राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले दूदू से विधायक बाबूलाल नागर हमारे साथ हैं इस समय। बाबूलाल जी, जो मंत्रणा चल रही है, क्या आपको लगता है वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से लाने में मददगार साबित होगी? देखिए, राजस्थान में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है और पहली बार, वैसे तो मैंने इनके तीनों मुख्यमंत्री काल में मैं एमएलए रहा हूँ, लेकिन जो आखिरी का जो बजट प्रस्तुत हुआ है महंगाई से राहत, मैं समझता हूँ ये पूरे मुल्क में एक ऐसा प्रयोग है जो आम आदमी को इससे रिलीफ मिलेगा। और आज आम आदमी महसूस करने लग गया है कि कहीं बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें और बड़े बड़े भाषण दें, लेकिन अशोक जी गहलोत ने जो 10 ये जो राहत के कार्यक्रम दिए हैं आम आदमी के लिए, इससे निश्चित रूप से अच्छा संदेश जाएगा और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी। आज माना जा रहा है कि कुछ जिन नेताओं से जो बातचीत की गई और कल भी बातचीत हुई थी, कईयों ने ये कहा है कि जो लोग एंटी पार्टी बात करते हैं या पार्टी के जो का जो मत होता है उसके विरुद्ध अपना अलग बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस प्रकार कोई बातचीत हुई? देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे 1 साल किसी का कार्य अनुभव रहा हो पार्टी का या 20 साल 35-30 साल रहा हो, कांग्रेस पार्टी पहचान देती है और कई बार डेमोक्रेटिक तरीके से राजनीतिक कई निर्णय भी होते रहते हैं, लेकिन पार्टी के लाइन से अलग हटकर बात करना पार्टी को नुकसान करता है। एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ताकतवर हो, अगर वो पार्टी लाइन से अलग बात करता है तो पूरी पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और मैं आज इस जो सेमिनार में आया हूँ, मैंने ये महसूस किया है, आज 90% 95% लोग जो भी जिस भी ब्लॉक से आए हैं, आज सब लोग एक ही बात महसूस कर रहे हैं, अब समय चुनाव का आ गया है। अब कांग्रेस की खिलाफ की बात करने वाले लोगों को सुना नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाएगा जो पार्टी को कमजोर करने की बात करते हैं। सरकार ने ऐतिहासिक फैसले किए, ये समय है जनता तक उनको पहुंचाएं, जनता को सहयोग करें, जनता का दिल जीतें और कांग्रेस की सरकार का राज बनाएं। तो जो इग्नोर करनी है, मुंह तोड़ जवाब देने की बात आपने कही, क्या इसको लेकर नेताओं ने पार्टी के जो प्रभारी हैं राजस्थान के या मुख्यमंत्री हो गए या प्रदेश अध्यक्ष हो गए, उनके सामने भी अपनी बात कही है क्या? ये बात कही है क्या? देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये तो एक नीतिगत निर्णय है। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी नेता हो हिंदुस्तान का, राजस्थान का, अपने इंटरेस्ट में अगर कोई बात करता है और वो पार्टी के विपरीत जाती है, तो मैं समझता हूँ वो उस नेता की वफादारी नहीं है। अगर उसको बात करना है तो पार्टी के बैनर पे बात करें, उसको बात करनी है तो जहाँ भी हमारे हाईकमान है उनसे जाकर बात करें, लेकिन एक सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी को कमजोर करती है। चुनाव एक बार फिर से अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा क्या आपके साथ? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अरे भाई, अशोक गहलोत ने राजस्थान में जान फूंकी है, कांग्रेस में आम कार्यकर्ता को इतना उत्साह दिया है, निश्चित रूप से राजस्थान में फैसला मुख्यमंत्री का विधायक करते हैं, हाईकमान करती है। लेकिन ये चुनाव, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने ऐतिहासिक जो तोहफे दिए हैं, जो योजनाएं दी हैं, उसका लाभ भी तभी मिलेगा जब अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नागर साहब, 2018 में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे कि आपको कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, पर 2023 में क्या आप चाहेंगे कि चुनाव जो है वो आप कांग्रेस की टिकट पे लड़ें? देखिए, जब मैं नामांकन भरने गया था कांग्रेस इंडिपेंडेंट का, तो मेरा पहला भाषण ये था 25-30 हजार लोगों के बीच में कि कांग्रेस मेरी माँ है। कुछ लोगों ने मुझे मेरी माँ से षड्यंत्र के बतौर दूर किया है। आप मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं मेरी माँ से वापस मिल जाऊं, तो मैं तो कभी कांग्रेस से दूर रह ही नहीं सकता। मेरे जैसे अदने से कार्यकर्ता को कांग्रेस ने इतनी बड़ी ताकत दी है, पहचान दी है, राजस्थान में मंत्री बनाया, 4 बार एमएलए बनाया, ये सब कांग्रेस की तो ताकत है। तो मैं कांग्रेस तो चोली दामन का साथ, मैं तो जब तक जीऊंगा कांग्रेस से कभी अलग हो ही नहीं सकता। वो तो मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता था मेरे क्षेत्र में। मेरे आने के बाद विधायक मेरे यहाँ केवल मैं ही चुनाव जीता, जब से मैं 98 से आया, और एक बार मैं नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन गया। मैं अगर चुनाव नहीं लड़ता तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ विधायक बनता। मैं नहीं चाहता कि दूध में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने, इसलिए मजबूरी में मुझे चुनाव लड़ना पड़ा है। मैं राजस्थान में शायद ऐसा व्यक्ति हूँगा, जब काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई थी और शुरू होने से पहले ही जब मैं काउंटिंग उस रिटर्निंग जहाँ काउंटिंग हो रही थी उस परिसर में जब एंटर कर रहा था, तो मैंने पूरे मीडिया को कहा कि मैं चुनाव जीतूंगा,
राजस्थान में हम कांग्रेस का राज बनाएंगे और राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे बाबूलाल जी, सचिन पायलट को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे थे उनकी वो अशोक गहलोत जांच नहीं करवा रहे? देखिए, पायलट साहब बड़े नेता हैं। मैं तो ये मानता हूँ पायलट साहब को भी ये पहचान कांग्रेस पार्टी ने दी है और हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी ने पहचान दी है। कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं है। कोई गलतफहमी पाल कर नहीं चले कि कांग्रेस से बड़ा कोई इस देश में कोई कांग्रेस में राजनीति करने वाला नेता है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि सब कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के छत्र छाया में हम काम करते हैं और निश्चित रूप से अपना अपना सोच है। और लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जो घर में बैठ के बात करने की हो उसको घर में बैठ के बात करनी चाहिए और जो सार्वजनिक जगह पे जो बात करनी चाहिए वो बात करनी चाहिए। अगर जो घर में बैठ के बात करने वाली को सार्वजनिक जगह पे करते हैं तो उससे पार्टी को नुकसान होता है और चुनाव के समय ऐसी स्थितियां की जो बात करते हैं उससे कांग्रेस की आने वाले समय की जो सरकार है उसमें लोग किंतु परंतु करते हैं। कांग्रेस राज में आएगी, सरकार बनाएगी, फिर भी ऐसा बोलने का मौका अगर हमारे किसी नेता की गलती की वजह से होता है तो नहीं देना चाहिए। ऐसी अटकलें चल रही थी कि पायलट साहब कांग्रेस छोड़ सकते हैं। देखिए, मैंने राजेश जी पायलट को देखा है, बहुत नज़दीक कार्यकर्ता के रूप में मैं उनके रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने राजेश जी पायलट का भी तपस्या देखी है और सचिन जी पायलट को भी मैंने देखा है। मेरे यहाँ तो सांसद रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से छोड़कर जाने वाले नेताओं का हाल देख रहे हो आप, जो यहाँ हमारे हिंदुस्तान के नेता के बगल में बैठकर हिंदुस्तान में भाषण देते थे और जो नेता अपने आप को 30 मार का समझते थे, आज वो प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उस मंच में नहीं होते हैं, वो दूसरे मंच पे होते हैं। तो जब ये लोगों ने देख लिया कि जो भी मान सम्मान है कांग्रेस में है, अन्य बाहर जाने के मान सम्मान नहीं है, और जिसने कांग्रेस से दूर गया है ये समझ लीजिए उसकी राजनीतिक अंत भी हो जाता है। समय जरूर लगता है अंत होने में। इसलिए कोई भी, मैं समझ रहा हूँ, कांग्रेस से बाहर जाके कांग्रेस का आदमी चैन से नहीं रह सकता है। तो साफ तौर पर बाबूलाल नागर कहते हुए कि जिसने भी कांग्रेस छोड़ी है उसका जो राजनीतिक करियर है उसका अंत हो जाता है, और ये कहते हुए कि जो मान सम्मान है वो कांग्रेस में है। जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए हैं उनका बाहर जाने के बाद मान सम्मान नहीं हुआ। क्या ये सचिन पायलट के लिए चेतावनी है? खैर ये तो समय बता सकता है, पर साफ है कि कांग्रेस के अंदर जो खाई है धड़ों में वो और ज्यादा गहरा गई है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन।